Hey guys, what's up? Today I will discuss about the new chapter atoms and molecules. What is atoms? It is the smallest particle of an element that cannot exist in free state but take a part in chemical reaction. एटम क्या होता है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना है कि एटम्स कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम्स क्या होंगे? जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये फॉस्फोरस, जैसे जो हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। याद रखिए, हम एलिमेंट के सिंबल में एलिमेंट के एटम का ही यूज करते हैं। तो ये सब क्या है? एलिमेंट का सिंबल है और ये एलिमेंट का एटम भी है। तो एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो होता है एटम। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि कभी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी कि नेचर में ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है बट केमिकल रिएक्शन में कभी पार्ट नहीं लेता, वो कहलाता है मॉलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर बट डजंट टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये एलिमेंट या फिर कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। जो पार्ट लेता है वो एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, एटम्स कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखना है डिफरेंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। एटम्स कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है जबकि मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है जबकि मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है। कि केमिकल रिएक्शन में ये सारे लॉज फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं। क्या क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, गे-लुजैक्स लॉ। फिफ्थ इज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये 5 ही लॉ हैं, बट कभी कभी क्या होता है, हैशटैग लॉ करके रिक्टर का एक न्यू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से भी जुड़ा क्वेश्चन आजकल के कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो इसको भी स्टडी करना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बट आपके सिलेबस में ये 3 ही शुरुआती लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इन तीनों को स्टडी करना है। आगे अगर आप लोग बोलिएगा तो आगे का भी स्टडी करवा देंगे, बट अभी तक देखते हैं तीनों लॉ को। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने का क्रेडिट जाता है सर एंटोनी वॉन लेवोजियर को। सर ये लेवोजियर ने इस लॉ को दिया था। ये लॉ है क्या? ये लॉ है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मैटर क्रिएट होता है ना ही मैटर डिस्ट्रॉयड होता है। दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। लाइक कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन किया, बनाया क्या? CO2। कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 ग्राम। यहां देखिए कार्बन कितना? 12। ऑक्सीजन का होता है 16 है। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 16 32 प्लस 12 दैट मीन्स 44 ग्राम। इधर देखिए CO2 में कार्बन कितना है? 1 तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना? 2 तो 2 इंटू 16 44 ग्राम।
दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड देखते हैं, यहां से देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन का मास कितना, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहां से देखिए 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना 1, कितने एटम्स हैं 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना 16, कितने एटम्स हैं 2, तो 2 इंटू 16 एड कीजिए यहां से 2 इंटू 1 तो 2, 2 2 जा 4 प्लस 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 4 36। हेयर 2 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, 16 प्लस 12 दैट इज 18, 18 इंटू 2 36। रिएक्टेंट का भी मास 36, प्रोडक्ट का भी मास 36। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल हो जाए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ऐसे रिएक्शन को या फिर ऐसे लॉ को, तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये रिएक्शन किस लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर किसी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, तो ये किस लॉ को फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। याद रखिए ये जो टोटल बात हो रही है, ये बात जो हो रही है 1740, 1730, 40, 50 इस सब की बातें हो रही हैं। उस समय ऐसा होता था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का मास, टोटल प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होता था। बट अब सारे रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में E इक्वल टू mc² लगता है। E इक्वल टू mc², दैट मीन्स मासेस इज चेंज इनटू एनर्जी, यानी कि मास जो होता है वो भी एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी भी मास में चेंज हो सकता है। ये लॉ दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने E इक्वल टू mc² का। तो उस लॉ को लगाएंगे तो याद रखना है, अभी तो हमको उतना पढ़ना नहीं है, 9th क्लास के लिए ये काफी है कि E इक्वल टू mc² का यूज अभी नहीं करना है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता, बट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड लॉ को स्टडी करने से पहले इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो इजी वाला न्यूमेरिकल था, एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O सो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बता रहा है कि किसी रिएक्शन में 1.5 ग्राम इथेन कंप्लीट कंबशन कर रहा है और कंप्लीट कंबशन करके हमको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम वाटर दे रहा है। तो ये हमको बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ये हमको दिखाना है। देखिएगा, सबसे पहली चीज इसके लिए हम रखते हैं रिएक्शन C2H6, ये क्या है इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन। कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इथेन का रिएक्शन जब होगा ऑक्सीजन से तो देगा क्या, कोई भी सब्सटेंस जब कंबशन करता है तो देता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो याद रखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो पुट 2 ओवर हियर, 7 हियर, 4 हियर एंड 6 हियर। तो होता क्या, स्टोइकियोमेट्री का लॉ है कि यहां से जो बैलेंसिंग करने के लिए हम लगाते हैं ये बैलेंस, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है किसका, एथेन का, ये इसके नंबर ऑफ मोल को डिनोट करता है। इन दिस रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज शोज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। हियर 2 मोल ऑफ इथेन, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर। तो हम निकालते क्या है, देखिएगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर 2 मोल इथेन का हो तो इसके लिए रिक्वायर्ड है 7 मोल ऑक्सीजन का, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मोल ऑफ वाटर का। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, कि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल कितना गिवन है इथेन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन दैट मींस C2H6। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है,
गिवन मास ऑफ इथेन है 1.5 ग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन मास ऑफ इथेन 1.5 ग्राम और मोलर मास ऑफ इथेन क्या है C2H6, दैट मीन्स कार्बन का 12, 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 इंटू 6, 1.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 2 जा 24 प्लस 6 दैट इज 1.5 बाय 330, ये पॉइंट जाएगा नीचे एक जीरो आएगा, 15/300 कैंसिल होगा, 1/20 डिवाइड करेंगे 0.05 मोल। तो ये क्या बता रहा है, नाउ सिंस 2 मोल ऑफ इथेन requires 7 mole of oxygen. In this reaction 2 mole of ethane requires 7 mole of oxygen. तो 2 mole of ethane requires 7 mole of oxygen. If 1 mole of ethane, अगर ये 2 मोल हो तो 7 मोल रिक्वायर्ड है, अगर ये 1 मोल हो तब तो 7/2 मोल रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन का। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कितना गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है 0.05 मोल, 0.05 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्स कितना होगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 कितना होगा, 7 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.775 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इस रिएक्शन में कितने मोल होंगे, जब 0.05 मोल होगा इथेन का तब 0.175 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है 0.175 मोल, तो 0.175 इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन हमको पता नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं है, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन हम मान लिए x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑक्सीजन का O2, यहां से देखिएगा ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32, तो 0.175 मल्टीप्लाइड विथ 32, तो 32 को मल्टीप्लाइड करेंगे 0.175 दैट इज आएगा कितना 5.6 ग्राम। नाउ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ये। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 1.5 ग्राम इथेन था, अब यहां से कितना ग्राम आया है ऑक्सीजन 5.6 ग्राम, रिक्वायर्ड था कितना, यानी कि 1.5 ग्राम से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था 4.4 ग्राम, वाटर कितना मिल रहा था 2.7 ग्राम, ऐड करते हैं कितना आएगा 7.1 ग्राम, इसको भी ऐड करते हैं कितना आएगा 7.1 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 7.1 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 7.1 ग्राम। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स this reaction obeys the law of conservation of mass. Again, the next law is law of constant proportion. ये law of constant proportion देने का क्रेडिट जाता है सर जोसेफ प्राउस्ट को। ये लॉ है क्या, लॉ है एक केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट combined together in the same ratio independent of the method by which it is prepared or the source from where it is obtained. लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी एक कंपाउंड को, नो मैटर ये किस सोर्स से लिया गया है, किसी भी सोर्स से अगर हम किसी एक कंपाउंड को लेते हैं तो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। दैट मीन्स अगर हम डिफरेंट सोर्सेस से वाटर को लें, वाटर क्या है कंपाउंड है, इस कंपाउंड को डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। सी वाटर हमने एक सी वाटर लिया, हमारे एक फ्रेंड ने टैप वाटर लिया और दूसरे हमारे एक फ्रेंड ने रेन वाटर लिया। अगर वो वाटर ही है तो फॉर्मूला क्या होगा H2O। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 1 एटम का मास कितना 1, तो 2 का कितना 1 2 या 2, ऑक्सीजन कितना 16, यहां पर कितना 2 16 रेशियो क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा 1:8 1:8 1:8। यानी कि नो मैटर हम किसी भी सोर्स से किसी कंपाउंड को लें, अगर वो कंपाउंड वही है जो हम एक सोर्स से लिए हैं, वो भी डिफरेंट सोर्स से भी वही है, तो उसके कंपोनेंट का रेशियो बाय मास फिक्स होगा। और ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
दो एक्सपेरिमेंट किया गया। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता यह है कि 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न करने पर, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करने पर 0.43 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.182 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये बताइए कि यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखिएगा मैग्नीशियम कितना है 0.243 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना प्रिपेयर हो रहा है 0.403 ग्राम। तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तब प्रिपेयर्ड होगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से देखिएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इस दोनों के मास को ऐड करो वो एकदम इक्वल होगा इस मास के इक्वल। तो यहां से देखिएगा ये गिवन है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6, यहां पर आएगा 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1, तो 0.160 ग्राम। अब यहां पर रेशियो देखिएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम है कितना 0.243 ग्राम, ऑक्सीजन है कितना 0.160 ग्राम। डिवाइड कीजिए अप्रोक्सीमेशन में 3:2 आएगा, यानी कि रेशियो क्या है 3:6। यहां पर भी देखिएगा मैग्नीशियम कितना है 0.182 ग्राम, प्रिपेयर्ड कितना हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.302 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा 0.120 ग्राम। अब यहां देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं बाय मास। तो इतना ये मैग्नीशियम है 0.182 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.120 ग्राम। रेशियो कितना 3:2। यहां पर भी रेशियो 3:2, यहां पर भी रेशियो 3:2। दैट मीन्स क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से भी लें तो बाय मास किसी एक कंपाउंड के कंपोनेंट का रेशियो फिक्स होगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट लॉ जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्रेडिट जाता है इसको देने का सर जॉन डाल्टन को। उन्होंने कहा क्या था इस लॉ में, when 2 elements will combine to form more than one compound, यानी कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन वन प्रोडक्ट को फॉर्म करें। यहां से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन वन प्रोडक्ट को फॉर्म करें, यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन टू द फिक्स्ड मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो डिफरेंट मास, यहां से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन दोनों में क्या है फिक्स अमाउंट में कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन डिफरेंट मासेस में कंबाइन कर रहा है। तो क्या लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यहां पे डिफरेंट मास किसका है ऑक्सीजन का, विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास किसका है कार्बन का। तो बियर्स अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इन दिस ऑक्सीजन 16 ग्राम हेयर एंड 32 ग्राम हेयर, डिफरेंट मासेस रिएक्ट विद फिक्स्ड मासेस ऑफ कार्बन। ये ऑक्सीजन डिफरेंट मासेस में है, ऑक्सीजन फिक्स मास में है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है। बियर्स ए स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसका रेशियो जो होगा वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। दोनों का रेशियो देखते हैं 32 ग्राम हेयर 16 ग्राम हेयर, तो 2:1। हेयर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, यानी कि वाटर। हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। तो यहां से देखिएगा हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम डिफरेंट मासेस रिएक्ट विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ हाइड्रोजन, बियर्स अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो दैट मीन्स यहां से सिंपलेस्ट होल नंबर किसका होगा, जो डिफरेंट मासेस में कंबाइन कर रहा है, कौन कर रहा है ऑक्सीजन। यहां पर 16 ग्राम है, यहां पर 32 ग्राम है, 16:32 1:2। Now the very important question of law of multiple proportion is
नाउ इफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 कंपाउंड को फॉर्म करता है। कौन कौन? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। यहां से देखिए नाइट्रोजन का मास कितना 14 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना 16 ग्राम। अब यह देखते हैं लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके, व्हेन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन करें और कंबाइन करके एक से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करें, यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट को फॉर्म करें, तो मोर देन वन प्रोडक्ट को फॉर्म करें तो जिसका सिंपलेस्ट, यानी कि जो एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में, यानी कि फिक्स्ड मासेस में कंबाइन कर रहा है और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट मासेस में कंबाइन कर रहा होगा, तो जो डिफरेंट मासेस में कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो जो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि उसके मासेस का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। यहां से देखिए नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 टू 32, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 टू 32, नाइट्रोजन 14 टू 28, ऑक्सीजन 16 5 जा 80। तो यहां पर ना ही नाइट्रोजन का मास फिक्स है ना ही ऑक्सीजन का मास फिक्स है। क्या करेंगे? तो पहले किसी एक का मास फिक्स करेंगे। हम नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेते हैं। यहां से देखिए नाइट्रोजन 28,